चलो देखो, नया चैप्टर एकदम स्टार्ट हो रहा है, अनुपात समानुपात, जो कि एसएससी जीडी में इससे एक प्रश्न तो आना ही आना है, 1 से 2 प्रश्न कंफर्म है कि आना है, और बहुत ही इजी भी है। इस चैप्टर से आराम से 1 नंबर ले सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात क्या होता है, दो राशियों के अनुपात को हम अनुपात कहते हैं। अगर कोई भी दो राशियां हैं, उनको अगर हम एक साथ ऐसे करके ले लिए तो क्या हो गया, अनुपात में हो गया। तो ये अनुपात है। समानुपात की बात करें कि तो दो राशियों के अनुपात अगर एक दूसरे के बराबर होते हैं तो क्या होता है, समानुपात होता है। जैसे अगर A रेशियो B है तो समानुपात को तो हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये होता है समानुपात। अनुपात को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो अगर दो राशियों के अनुपात एक दूसरे के बराबर हो तो क्या होता है, समानुपात होता है। तो A रेशियो B और ये समानुपात C रेशियो D, ये क्या हो गया, समानुपात हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, A/B इक्वल टू C/D। ये समानुपात का मतलब ये होता है बराबर। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर। यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ऐसे देता है कि मान लो कि अगर दिया गया 3:5 सच दैट x रेशियो 2, पूछेगा कि x की वैल्यू फाइंड करें, x की वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए समानुपात पता होना चाहिए। तो क्या होता है, अगर यहां से फॉर्मूला बनता है, हम A का D में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें और B का C में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो यहां से ये हो गया A क्रॉस D इक्वल टू B क्रॉस C। और यहां से देखोगे तो ये क्या हो गया, बाहरी संख्याओं का गुणनफल और इक्वल टू आंतरिक संख्याओं का गुणनफल। क्या हो गया, A गुणे D यानी कि बाहरी संख्या का गुणनफल बराबर B गुणे C यानी कि आंतरिक संख्या का गुणनफल। तो इसका डायरेक्ट आंसर अगर करना होता है तो क्या करेंगे हम, 3 गुणे 2 6 और अब 5 गुणे x 5x। x का मान हमको ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये समानुपात का कंडीशन होता है कि अगर कोई भी दो राशियां एक दूसरे के इक्वल हैं तो उनको क्या होगा, समानुपात होगा। और समानुपात में हमको वैल्यू फाइंड करना है तो उसके लिए हम बाहरी संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, आंतरिक संख्या का गुणनफल। यहां से x की वैल्यू फाइंड होगा। ये नॉर्मली क्वेश्चन है, आता भी है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है कि 4:5 है सच दैट, यहां पे क्वेश्चन मार्क दे सकता है, या यहां पे मान लो दे दिया 3 क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको वैल्यू को फाइंड करना है, तो वही क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या करते हैं, x मान लेते हैं कि x है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अब वही काम करना है, बाहरी संख्या का गुणनफल बराबर आंतरिक संख्या का गुणनफल। यहां से 4 गुणे x करोगे तो 4x और अब 5 गुणे 3 करोगे तो 15, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 15/4। ये समानुपात का एकदम बेसिक क्वेश्चन है और इस टाइप के ही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, देखे होंगे। ठीक है, तो ये अनुपात और समानुपात के बारे में बेसिक नॉलेज था। अब इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन पूछता है ये भी क्वेश्चन पूछता है इस टाइप का भी। ठीक है, तो चलो अब पहला टाइप क्वेश्चन हम कराते हैं। इसको नोट करना चाहे तो ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला है। ठीक है ना, क्या होता है, बाहरी संख्या का गुणनफल y बराबर आंतरिक संख्या का गुणनफल। एसएससी जीडी में तो और टाइम देना है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, उसमें भी 20 मिनट मैथ है, 20 क्वेश्चन मैथ है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग। यही अगर 40 क्वेश्चन सही से करने लगो तो 1 घंटा ऐसे में निकल जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट मेन है, कितना कम टाइम में। देखो टाइप फर्स्ट, इसका पहला क्वेश्चन देखोगे तो पहला क्वेश्चन दिया है कि यदि A रेशियो B इक्वल टू 2:3, तो काफी सिंपल क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो डायरेक्ट मेथड हम बताएंगे इसका, जैसे आराम से सॉल्व भी हो जाए और बहुत कम टाइम लगे। बेसिक से नहीं, XYZ मान करके सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, A रेशियो B इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या दे रहा है, A रेशियो B इक्वल टू 2:3 और B रेशियो C इक्वल टू दे रहा है 5:8। हमको फाइंड करना है A रेशियो B रेशियो C, इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड है डायरेक्ट सॉल्व करना है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। यानी कि 2 का 5 में गुणा, 5 का 3 में गुणा, 3 का 8 में गुणा। तो यहां से करोगे तो A ये बन जाता है A रेशियो B रेशियो C बराबर 2 का 5 में गुणा करोगे 10, संबंधित 3 का 5 में गुणा करोगे 15 और संबंधित 3 का 8 में गुणा करोगे 24। बस इसका आंसर हो गया। डायरेक्ट मेथड है ये A रेशियो B रेशियो C ज्ञात करने का। अगर हम XYZ मान करके सॉल्व करेंगे तो काफी बड़ा प्रोसेस होगा, क्योंकि हमको टाइम बचाना है,
कितना कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख करके ये डायरेक्ट सॉल्व करना है। बोलो कोई डाउट है? देखो इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखोगे, दिया है a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 5, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d ज्ञात करें। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में ज्ञात करना था, 2 दिया था, a रेशियो b की वैल्यू दिया था, b रेशियो c की वैल्यू दिया था, तो हम a रेशियो b रेशियो c ज्ञात कर रहे थे। इसमें 3 टर्म्स है, a रेशियो b की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, b रेशियो c की वैल्यू दिया है, c रेशियो d की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमको a रेशियो b रेशियो c रेशियो d ज्ञात करना है। इसको भी आराम से एक लाइन में ही सोल्व करोगे। देखो कैसे सोल्व करोगे, तो दे रहा है a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 5, फिर दे रहा है b रेशियो c इक्वल टू 3 रेशियो 4 और c रेशियो d इक्वल टू 7 रेशियो 9। तो हमको a रेशियो b रेशियो c रेशियो d ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर 2 टर्म्स था तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें और इसका इसमें कर दिए थे। 2 टर्म था तो मैक्सिमम 3 टर्म देता है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d ज्ञात करने के लिए। कई प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड यही है। क्या करेंगे, इसका हम पहले इसमें गुणा करें, फिर इसका इसमें, यानी कि सीधा गुणा करते तीनों का। ठीक है, फिर ये अगर सीधा गुणा करोगे तो वो a मिल जाएगा। रेशियो b लाने के लिए हम इसका इसमें गुणा करें, फिर इसका सीधा करते गुणा, वो b मिल जाएगा। c लाने के लिए हम इसका इसमें गुणा करें, फिर इसका इसमें गुणा कर दें, ये c मिल जाएगा। d लाने के लिए हम सीधा गुणा कर दें, जैसे a लाने के लिए हम सीधा गुणा कर दिए वो मिल गया, वैसे d लाने के लिए सीधा गुणा कर देंगे वो d मिल जाएगा। बस बीच में जो 2 है, b का b में गुणा फिर c में करोगे तो b मिलेगा, b का c में गुणा फिर c का c में करोगे तो c मिलेगा। समझ रहे हो? सेम काम करना है इसमें, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये एक ही जगह पे आ जाएगा। तो गुणा करोगे तो 2 3 6 और 6 7 42। ठीक है, b को लाने के लिए 5 का गुणा 3 में, फिर 3 का गुणा 7 में, तो 5 3 15 7 105। फिर यहां से c की जगह पे इसका इसमें गुणा करो, फिर इसका इसमें गुणा कर लो, तो 5 चौक को 20 और 20 7 140। फिर d की जगह पे इसका इसमें और इसका इसमें डायरेक्ट गुणा कर दो, तो 5 चौक को 20 और 9 दूना 18 180। अब अगर ये कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा तो बस इसका आंसर। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अगर ऑप्शन में ये नहीं होगा तो कटेगा, और अगर ऑप्शन में यही मिल गया तो फिर काटने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। बोलो कोई भी डाउट है? नहीं है क्या समझ में? नोट क्वेश्चन दिया a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4, हाँ 10 रेशियो 21, ये सही है, ये ऑप्शन में है। ठीक है, हम सोच रहे हैं कि किसी का आंसर ही नहीं आ रहा। a रेशियो d ज्ञात करना है ना, a रेशियो d ज्ञात करना है। देखो यहां से क्वेश्चन में दिया a रेशियो b इक्वल टू 3 रेशियो 4, b रेशियो c इक्वल टू 5 रेशियो 7, c रेशियो d इक्वल टू 8 रेशियो 9, तो a रेशियो d ज्ञात करना है। तो सॉल्व करोगे तो a रेशियो b इक्वल टू दे रहा है 3 रेशियो 4, b रेशियो c इक्वल टू दे रहा है 5 रेशियो 7, और c रेशियो d इक्वल टू दे रहा है 8 रेशियो 9। तो हमको a रेशियो d ज्ञात करना है। तो एक तो सिंपल सा डायरेक्ट करोगे। देखो डायरेक्ट करने का मेथड क्या है, हम क्या बोले थे, इसका एक बार इसमें गुणा, इसका एक बार इसमें गुणा, तो ये एक ही जगह पे आ जाएगा। और इसका इसमें गुणा, मतलब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ये एक ही जगह पे आ गया। d के लिए इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, बस डायरेक्ट कर दिया। तो गुणा करोगे तो 3 5 15 और 15 बट्टे 120 रेशियो, इसका इसमें कर दो 9 7 63। या अगर देखो अगर गुणा करने में दिक्कत हो रहा हो ना तो ऐसे ही रहने दो सिंपल से, 5 3 15 गुणे 8। अगर गुणा करने में लगे कि टाइम ज्यादा लग रहा है, बाद में काटना ही है, तो अगर लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगेगा तो गुणा करो मत। यहां से करोगे तो 7 चौको 28 गुणे 9। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 4 दूना 8, 4 7 28। तो मिल गया a रेशियो d इक्वल टू 5 इंटू 2 करेंगे 10 और 7 इंटू 3 करेंगे तो 21 मिल गया। हमको a रेशियो d ज्ञात करना है। a और d ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट, अगर वही क्वेश्चन में हमको a रेशियो b रेशियो c रेशियो d ज्ञात करना होता, अगर क्वेश्चन में हमको ये ज्ञात करना होता a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, तब एक बार हम इसका गुणा इसमें करते हैं,
फिर b की जगह पे हम निकालने के लिए इसका गुणा इसमें करते हैं, फिर इसमें c की जगह निकालने के लिए इसका गुणा इसमें फिर d की जगह इसका गुणा इसमें कर लेते हैं, हो जाता। अगर हमको a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d ज्ञात करना होता तो, लेकिन हमको a रेशियो d ज्ञात करना तो हम b रेशियो c ज्ञात ही क्यों करें? जो ज्ञात करना है डायरेक्ट करें, टाइम हमको बचाना है, तो इसलिए डायरेक्ट इसका इसमें गुणा a, डायरेक्ट इसका इसमें गुणा d। गुणा करने में लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो गुणा करो ही मत, क्योंकि बाद में कटेगा ही कटेगा। हाँ बोलो, कोई डाउट है? तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना? चलो इसको मिटाए। चलो देखो अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। दिया हुआ है क्वेश्चन कि यदि 4p = 6q = 9r है तो p रेशियो q रेशियो r ज्ञात करें। अब यहां से इसको सोल्व करोगे तो कभी भी जब सभी टर्म्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो हम किसी भी एक दो को लेकर के सोल्व करते हैं पहले। तो पहले मान लो हम इन दोनों को लेकर के सोल्व कर ले रहे हैं, फिर इन दोनों को लेकर के सोल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को लेकर के अगर हम सोल्व करेंगे तो 4p = क्या हो गया? 6q बराबर एक दूसरे के, 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 2p बराबर क्या हो गया? 3q। q से हम इधर डिवाइड कर दें, 2 से उधर डिवाइड कर दें, तो p/q बराबर क्या हो गया? 3/2। मतलब p रेशियो q मिल गया 3:2। बोलो कोई डाउट है? फिर सेम बराबर तो हम इन दोनों को एक साथ लेकर के सोल्व कर रहे हैं। तो 6q = 9r दिया हुआ, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में और ये 2 बार में, तो हो गया 2q = 3r। सेम कंडीशन, r से हम इधर डिवाइड कर दे, 2 से इधर डिवाइड कर दे, तो q/r = हो जाएगा 3/2, यानी कि q रेशियो r फाइंड हो गया 3:2। बोलो कोई दिक्कत है? अब यहां से सोल्व कर लो, तो q रेशियो r की वैल्यू क्वेश्चन में मिल चुका 3:2। हमको p रेशियो q रेशियो r फाइंड करना है, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर लोगे। तो 3 × 3 करोगे 9, 2 × 3 करोगे 6 और 2 × 2 करोगे तो 4। बस इसका आंसर हो गया। बोलो कोई डाउट है? आया समझ में? अगर एक दूसरे के इक्वल हो तो हम दो को एक साथ लेकर के सोल्व करेंगे। अगर इसी के आगे मान लो एक और टर्म होता है ना, तो फिर इसका और लास्ट वाले को ले लेते हैं, तो फिर डी वाले के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है क्वेश्चन। बोलो कोई भी डाउट है? नोट करो। देखो कभी क्वेश्चन अगर ऐसे हो ना, दिया है कि a रेशियो b = मान लो दे दिया कि 5:7, ठीक है, और फिर दे रहा है कि b रेशियो c = मान लो 7:8। हमको फाइंड करना है a रेशियो b रेशियो c। तब इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या b देखो 7 है ना, यहाँ पे भी b क्या 7 है, तो अगर जब b समान हो जाए ना तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट रख देना है। a क्या है 5, b दोनों जगह समान है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, तो 7 और c क्या है 8। फिर इसको सोल्व नहीं करना है, यहाँ से डायरेक्ट रख देना, आंसर हो जाएगा। कब ये करना है? जब b क्या हो दोनों में समान हो, ठीक है ना। a समान नहीं रहेगा क्वेश्चन में, a समान नहीं रहेगा, ठीक है ना। b 2 बार आ रहा है ना, a तो एक ही बार आ रहा है, तो समान रहने का नहीं। c भी 2 बार कैसे आएगा? तो वो तो आगे ना, वो तो आगे। हाँ, तो 3 टर्म है तो b ही तो 2 बार आएगा ना। तो अगर b इक्वल है तो फिर सोल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट वैसे ही रख देना है, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन बताए। देखो क्वेश्चन दे 3 संख्या a, b तथा c जिनमें a तथा b का अनुपात 4:5 है, b तथा c का अनुपात 3:2 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 740 है तो a का मान ज्ञात करें। तीनों संख्याओं का योग क्वेश्चन में दे रहा है, तो सबसे पहले हम तीनों संख्याओं को निकाल ले रेशियो में करके, तो a मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रहा है कि a तथा b का अनुपात, a तथा b का अनुपात 4:5 है। फिर बोल रहा है b तथा c का अनुपात 3:2 है। a का मान ज्ञात करना है, सबसे पहले हम a रेशियो b रेशियो c ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करोगे a रेशियो b रेशियो c, तो इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा कर लिए, तो 4 3 12, रेशियो 3 5 15 और रेशियो 2 5 10। ये किसी से कटने वाला है नहीं, तो इसलिए इनका योग क्या बोला 740। तीनों संख्याओं का योग 740 है। तीनों को जोड़ दो,
तो 12 और 15 हो गया 27 और 10 37, तो 37 हो गया ना जोड़ने पर 37 आ रहा है और क्वेश्चन में बोल रहे हैं 740 है। एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करोगे, ये 37 इकाई है, एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करोगे 37 से इसमें डिवाइड कर दो, तो 37 गुना होता है 74, यानी कि 20 बार में कट गया। एक इकाई की वैल्यू 20, पूछा क्या है ए का मान ज्ञात करें। ए कितना इकाई है? 12 इकाई है। तो ए का एक इकाई की वैल्यू 20 और ए का मान पूछा है, ए में 12 इकाई है, तो 12 में हम 20 से गुणा कर देंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा 240। ए का मान कितना हो जाएगा? 240। अगर बी का मान पूछता तो हम बी में 15 दूना 30 300 कर देते हैं। सी का पूछता तो 10 गुणे 20 200 कर लेते हैं, और जोड़ोगे तो मिलना चाहिए। 15 दूना 30 करोगे 300 और सी जोड़ोगे 200, तीनों को जोड़ तो 740 मिल जाएगा। 3 2 5 और 2 740 मिल जा रहा है। बोलो कोई डाउट है? तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो एसएससी जीडी में आया हुआ है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफरेंट है वो, ठीक है। इसको नोट करो, उसके बाद से बताते हैं उसको। क्वेश्चन दिया हुआ है 624 रुपए को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है जिससे उनका हिस्सा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में हो जाए, तो बी को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? यह वो क्वेश्चन है। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो सबसे पहले जो उनका अनुपात दे रहा है ना, ये ए बी सी के हिस्से को इस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है। मतलब क्वेश्चन ये है, ए सॉल्व करोगे मतलब ये दिया है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर दे रहा है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर को हटाना होता है। हटता कैसे है? उसका एलसीएम लेकर के सब में गुणा कर दो। तो 2 3 4 इसके हर में उसका एलसीएम ले लो, तो 2 3 4 का एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या होगा? 12। अब 12 से सभी में गुणा कर दो। यहाँ से करोगे तो हो जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 1/2 गुणे 12 रेशियो 1/3 गुणे 12 रेशियो 1/4 गुणे 12। अब यहाँ से कर देंगे तो 2 से 12 6 बार में कट गया, 3 से 12 4 बार में कट गया, 4 से 12 3 बार में कट गया। मतलब अनुपात मिल गया ए रेशियो बी रेशियो सी 6 रेशियो 4 रेशियो 3। अब इसी अनुपात में तो विभाजित किया गया है ना, जोड़ लो कितना मिल रहा है? 6 4 12 6 4 10 3 13। 624 रुपये इन्हीं तीनों में विभाजित हुआ है, और इन तीनों में अनुपात में कितना मिल रहा है? तो 6 4 10 3 13। 13 इकाई के बराबर कितना रुपये होगा? 624 रुपये हो जाएगा। 13 इकाई के बराबर 624 रुपये। हम एक इकाई की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 13 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 13 चौको 52, 4 बार में कटेगा 13 चौको 52, कितना बच गया? 104 बन गया। तो कितने बार में कटेगा? 13/104। तो एक इकाई की वैल्यू 48 रुपये आ गया। पूछा है बी को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ? तो बी का हिस्सा क्या है? 4 है। ए का हिस्सा 6, बी का हिस्सा 4, सी का हिस्सा 3। तो एक इकाई की वैल्यू 48 रुपये, तो 4 इकाई की वैल्यू 4 गुणे 48 कर दो। 4/32 को 2 हासिल 3, 4 चौको 16 और 3 19। 192 रुपये बी को मिला। क्वेश्चन में अगर पूछता ए को कितना मिला तो हम ए में गुणा कर देते हैं 48 से। पूछता सी को कितना मिला तो सी में गुणा कर देते हैं 48 से। बोलो कोई भी डाउट है? कर लोगे ना? नोट करो। अब ये समझो कि टाइप फर्स्ट एकदम कंप्लीट हो गया, क्योंकि पूरा टाइप इसी से रिलेटेड था। ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप अब कंप्लीट हुआ। टाइप 2 में फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो कुछ चीजें बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में पूछते हैं कि मध्यानुपात बताएं। अगर मान लो कोई टर्म ऐसे है ए बी सी, अगर हमको बी न पता हो, बी अगर न पता हो तो मध्यानुपात होता है बी। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला बनता है यहां से, मध्यानुपात बी स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू सी। यानी कि जो मिडिल टर्म होता है अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो मध्यानुपात हमको बताना होता है तो बी हम फाइंड करते हैं तो ये रूट में चला जाता है ए सी। ये क्या है? मध्यानुपात का फॉर्मूला है। समझ रहे हो? अगर हमको मध्यानुपात ज्ञात करना हो तो ये क्वेश्चन बहुत कम ही बनता है,
मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, लेकिन किसी किसी एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो अगर बोल दे कि मध्यानुपात ज्ञात करें, मतलब 2 ही टर्म दिया होगा, तीनों नहीं दिया होगा, 2 सिर्फ दिया होगा, 2 अनुपात दिया होगा और पूछेगा कि मध्यानुपात ज्ञात करें, तो ज्ञात करोगे बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बोलो कोई डाउट है? वैसे ही अगर हमको तृतीय अनुपात पूछे, ये तो प्रथम हो गया, मध्य पूछा तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यानी कि बी इक्वल टू रूट में ए सी। अगर तृतीय अनुपात पूछा यानी कि सी पूछा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है। सी ज्ञात करने के लिए हम ए से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बी स्क्वायर अपन हो जाएगा। तो तृतीय अनुपात भी क्वेश्चन में पूछता है कि तृतीय अनुपात बताएं। तो तृतीय अनुपात के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर अपन ए, यानी कि तृतीय अनुपात क्या है, सी। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर ये चीजें पूछ रहे हैं ना कि मध्यानुपात, तृतीय अनुपात, तो सिर्फ 2 अनुपात दिया रहेगा। अगर मध्यानुपात पूछा तो उन दोनों का गुणा करके रूट कर लो, मतलब वर्गमूल निकाल लो। तृतीय अनुपात पूछा तो जो दूसरा टर्म है उसको बी मानो, जो पहला टर्म है उसको ए मानो, तो उसका स्क्वायर करके ए से डिवाइड कर दो। बोलो कोई डाउट है? तो इसी से क्वेश्चन बनेगा। और एक पूछता है चतुर्थानुपात, तो चतुर्थानुपात हम स्टार्टिंग में ही बताए थे, जो लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क रखा था ना, वही चतुर्थानुपात होता है, यानी कि वो समानुपात। चतुर्थानुपात का मतलब समानुपात होता है। तो बाहर का गुणा बराबर अंदर का गुणा। तो इन्हीं तीनों पे हम एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं सेकंड टाइप में, उसके बाद से सेकंड टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो, फिर कराते हैं। इस पे क्वेश्चन लिखते हैं। देखो ये दिखने में बड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है ना तो छूट जाता है। नहीं, ए का नहीं पूछेगा, ए का नहीं पूछता, प्रथम पद तो दिया ही रहेगा। ये दिखने में जितना छोटा लग रहा है उतना ही कठिन है, ये ध्यान में रखना। सॉल्व तो बस कर देना है, रूट में दोनों संख्या को गुणन, स्क्वायर रूट कर देना है बस, ठीक है ना। लेकिन पता होना चाहिए, दिक्कत ये है कि इसमें फॉर्मूला यूज होता है, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए कि मध्यानुपात के लिए हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल करके हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। तृतीय अनुपात अगर ज्ञात करना तो दूसरी संख्या के स्क्वायर करके हम पहली संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हाँ, मध्यानुपात ज्ञात करोगे 12 और 3 का मध्यानुपात ज्ञात करना है। तो मध्यानुपात का सेम कंडीशन, रूट में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 12 गुणे 3 करोगे क्या मिलेगा, 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6। तो मध्यानुपात क्या मिल गया, 6। अब देखो ये सही है कि गलत, उसके लिए देखो क्या करना है। पहला पद ये हो गया 12, मध्यानुपात यानी कि 6, और तीसरा अनुपात क्या होगा, 3। फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होना चाहिए। तो 20 में यही है, तो 6 का स्क्वायर करो बराबर ए क्या हो गया 12, सी क्या हो गया 3। तो 6 का स्क्वायर 36 और 12 गुणे 3 करोगे तो 36 मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर मध्यानुपात पूछ रहा है तो जो 2 पद दिया है उनका स्क्वायर रूट में गुणा कर देना है, बस सिंपल काम करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है और गलत भी हो जाता है अगर ये नहीं पता है तो, पता होना चाहिए। देखो दूसरा क्वेश्चन नोट करोगे, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया, 12 तथा 18 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। तो जो पहला है वो ए हो जाएगा, जो दूसरा है वो बी हो जाएगा। और सिंपल फॉर्मूला है तृतीय अनुपात का, सी बराबर बी स्क्वायर अपान ए। तो बी क्या है, दूसरा नंबर, तो उसका स्क्वायर अपान ए क्या है, ये कर लो यहाँ से 18 गुणे, या तो 18 का स्क्वायर अगर पता है तो कर लो, नहीं पता है तो रहने दो, और बटे 12। 6 से काट दो, 6 दूना 12, 6 3 18, 2 से काट दो 9 12 में, 9 गुणे 3 कर दोगे 27। ये क्या मिल गया, तृतीय अनुपात। बोलो कोई डाउट है? ये भी प्रूफ हो जाएगा अगर इसी पर रखोगे तो, तृतीय अनुपात में, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, बी स्क्वायर बराबर ए सी, गुणा करोगे तो जो 18 का स्क्वायर मिलेगा वही ए गुणे सी मिल जाएगा। नहीं, बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी ये है ना पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो बी स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर 324 बराबर ए इंटू सी, यानी कि 12 गुणे 27 कर दोगे 324 से भी मिल जाएगा अगर प्रूफ करना है तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखो, क्वेश्चन क्या है, 5:8 समानुपात x संबंधे 24 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो क्या कर रहे हैं, बाहर का बाहर में गुणा, अंदर का अंदर में गुणा। इतिहास करोगे 8, बाहर का बाहर में तो 5 गुणे 24 बराबर अंदर का अंदर में करोगे 8 गुणे x, 8 3 के 24, 3 गुणे 5 कर दोगे 15, यानी कि x बराबर 15। और यही हमको ज्ञात करना था, x का मान ही ज्ञात करना था।
बोलो कोई डाउट है? तो आज बस इतना ही रहने देने। हैं? क्या 1/5? क्वेश्चन दे रहे हो, दिखाओ। 1/5 रेशियो 1/x, हाँ फिर से 1/x, 125, 1/125, x का मान ज्ञात करना, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो 1/x का 1/x में गुणा करोगे 1/x² हो जाएगा। पर आप 25 का 125 का 5 में करोगे तो 625 हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x² का 1 में करोगे x² और 1 का 625 में करोगे 625, और ये 25 का वर्गमूल होता है, तो x बराबर हो गया 25, क्योंकि ये 25 का वर्गमूल है 625। 2.5 नहीं, 2.5 कैसे आएगा? तो क्वेश्चन अलग दिए होगे। x का मान क्या? x का मान 2.5 आ रहा है, 25 आएगा, 2.5 नहीं आएगा, 2.5 नहीं आएगा। 1.25 होगा या तो ये अलग है, ठीक है, क्योंकि ये या तो अगर ये क्वेश्चन है तो 25 ही आएगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, अगर ये 1.25 हो रहा है तब तो 2.5 आ रहा है, नहीं तो यही हो जाएगा इसका आंसर।